नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज MCHS म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल स्पेशल उर्दू मोतिया स्कूल जो क़दीम शहर करनूल में वाक़ है, वहाँ पर जो है याद आबिदा तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। याद आबिदा तकरीब जो है आबिदा खातून की याद में मनाया गया, जो मोतिया स्कूल की SGT उर्दू टीचर थीं। इस मौके पर उनकी खिदमात को सराहा गया। तकरीब से खिताब करते हुए जमशीद अली ख़ान ने कहा कि आबिदा के जो खिदमात हैं वो हरगिज़ भुलाए नहीं जा सकते। आबिदा खातून ने चंद सालों के अंदर जो तलबा को तालीम की रोशनी दी है वो बहुत दूर तक फैल रही है। उन्होंने कहा कि आबिदा खातून ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। इस मौके पर उनके फ़र्जंद शुजा अहमद ख़ान, साज अहमद ख़ान डॉक्टर ने भी खिताब करते हुए टीचर की खिदमत की पर तफसीली रोशनी डाली। उनके शौहर फ़याज़ अली ख़ान ने बताया कि वो हमेशा तलबा की तायीद में रहीं और घर पर रहने के बावजूद भी वो हमेशा तलबा की फ़िक्रमंद थीं। उन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इस मौके पर असातिज़ा इकराम ने भी काफ़ी तारीफ़ की। इस तकरीब में हेड मास्टर रामचंद्र रेड्डी के अलावा उस्मान बादशाह, सैयद मुदस्सिर अहमद, सैयद मखदूम अहमद, ज़ियाउर रहमान, दाऊद हुसैनी और दीगर अहम असातिज़ा ने भी खिताब किया। इस मौके पर तलबा में 200 तलबा में कपड़े और उनकी सिलाई के लिए रकम भी तकसीम की गई। मरहुमा आबिदा खातून के लिए खुसूसी दुआ की गई और दुआए मग़फ़िरत की गई। बज़्म आईना भी उनकी मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ गो है। इस मौके पर तलबा ने आबिदा खातून की यादों को ताज़ा किया। आप देखते रहिए रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना। मगर उनकी एक बात बोलते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये स्कूल में मैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे तक काम करा। इस दौरान मेरे को जो भी पेरेंट्स आते थे, आने के बाद एक ही बात बोलते थे, सर पहले जो आबिदा टीचर थे सो स्कूल अब नहीं। यानी आबिदा टीचर स्कूल को ऐसा मेंटेन करके रखे थे कि उनका नाम आज भी पेरेंट्स फर्स्ट आते हैं, पहले वैसी जैसी थी स्कूल अब नहीं। मतलब क्या, जो भी शख्स अपने काम करता है उनका काम को हमेशा याद रहने के वास्ते वो काम अच्छा है तो याद रहता, खराब को याद नहीं रखते कौन भी। मैडम का नाम सिर्फ काफ़ी है आबिदा टीचर बोलकर। स्कूल को यहाँ आने के बाद भी ऑफिसों को जा रहा था मैं। जाने के बाद कौन से स्कूल में बोलता, मोतिया स्कूल बोलता। मोतिया स्कूल कौन से, आबिदा टीचर बोलते। आबिदा टीचर नहीं, साजिदा आबिदा टीचर बोलते थे वहाँ। साजिदा टीचर के नाम के साथ आबिदा टीचर, ये दोनों ऑफिस में। हाथ से बोलो, इल्म जो है अलिफ बे पढ़ाई तो पढ़ाई सर का नहीं, ज़िंदगी की पढ़ाई भी जो है बहुत अहम है। किससे कैसा बात करना, किससे कैसा उनके साथ कैसा रवैया रखना, ये जो है बड़ों से सीखा हूँ मैं। इन लोगों का दौर जो है आप आए का दौर बोलते थे हमें, तो आप आया मतलब क्या, जो बोलने का अंदाज़ है आज के हमें क्या है, टीचर बोलेंगे या सार बोलेंगे। उनके दौर में जो है टीचर और सार का लहजा नहीं था, बहन और भाई का लहजा था। हर कोई जो है एक दूसरे को बहन भाई के अंदाज से जो है बुलाते थे। वो एक फ़ख्र का दौर था मेरे हिसाब से। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर वैसे देखेंगे हमें। आबिदा टीचर के बारे में बहुत बोलना तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। उनके पास जो है डिसिप्लिन बोलने की चीज़ बहुत अच्छी थी और रिकॉर्ड मेंटेनेंस हर अंदाज में जो है उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो है पेश करते थे हर चीज़ को। प्रॉब्लम जो कोई भी हो पहले सुनना और उसके बाद उसके ऊपर कैसा काम करना और किससे क्या बारे में बात करना, ये उनके पास जजमेंट अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारे असातिज़ा जो है उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं। शुक्रिया। इसकी राज इसके बारे में मैं क्या कहूँ। जब याद आता है तो ऐसा लगता है कि या अल्लाह
माजी को बुला दे। वैसे आवेदा और मैं 6th क्लास से कॉलेज लेवल तक हम एक साथ रहे। शी हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड। लिया है तस्करा जिसका एक किसकी बात होती है, मेरे दिल पर गमों की बौछार होती है। हम लोगों का बचपन एक साथ गुजरा और हम एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने लगे। जैसा कि अभी उस्मान ने कहा कि हम हाई स्कूल में थे, आवेदा उसी बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल के HM रह चुकी हैं। शी हैज़ बीन द बेस्ट टीचर एंड ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है मगर वक्त की कमी है। एक आइडियल टीचर रह चुकी हैं और बहुत ही खुसूसियात की हामिल रही। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें नोक झोंक होती, छेड़छाड़ होती, हमें सेंस ऑफ ह्यूमर रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैच भी इंटेलिजेंट बैच में शामिल हुआ करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वक्त ऐसा आया जिस वक्त आवेदा जिस मर्ज में मुब्तला थी उस वक्त मैं भी वही हालात फेस कर रही थी। पर मैं घर में थी और फ़ोन पे साजिदा और शातात से मेरे को अपडेट्स आवेदा के मिलते थे तो दिल दहल जाता था। फिर एक दिन 3 जून 2021 को सुनने में आया कि आवेदा ने एक बहुत बड़ा नोट लिखकर इस दुनिया से चल बसी। अल्लाह ताला आवेदा की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मुक़ाम दे और उनके ख़ानदान के अफराद को सब्र जमीला दे। थैंक यू सो मच। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आबिदा एक नेक बीवी, एक अच्छी माँ ही नहीं बल्कि नेक बहू, नेक टीचर, नेक मालिकिन, नेक दोस्त और बच्चों के बारे में स्पेशली गरीब बच्चों के बारे में बहुत सोचना है। ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। अल्लाह बस मैं ये हिम्मत से जी रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको वबा में ले लिया। उनका दर्जा शहीद का दर्जा है, उनको जन्नत में मुकाम मिला। बस ये सुकून है मुझे, इसके सिवा कुछ भी नहीं। उसके सहारे जी रहा हूँ मैं कि उनको अल्लाह ताला ने एक अच्छे मुकाम पर छोड़ दिया। या अल्लाह उनको एक आला दर्जा दे जन्नत में। बस यही मेरी दुआ है, आप सबकी दुआ बस। खुदा हाफिज़। मोतिया स्कूल के स्टेज से इस मोतिया स्कूल के जो मोती सामने बैठे हुए हैं, छोटे मोती भी हैं, थोड़े बड़े मोती भी हैं, और उसके साथ साथ में इस तरफ में देखें तो इस मोतियों को गूंदने का काम, इस मोतिया स्कूल के मोतियों को गूंदने का काम, एक हार में पुरोने का काम जो कर रहे हैं इस स्कूल के टीचर्स हैं। मैं उन सब का और मोतिया स्कूल के इस नन्हे मोतियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम पेश करता हूं। मैं इन बच्चों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई बता रहा या कोई भी बोल सकता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर किसने ईजाद किया था या बनाया था? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था चार्ल्स बैबेज बुल। ये हर एक का मानना है, लेकिन यहाँ पे जो आबेदा टीचर हैं, पीछे उनकी फोटो भी है, उनका और मेरा ये मानना था कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाने वाला कौन है भाई? दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाने वाला ऊपर वाला अल्लाह ताला है। शुक्रिया। और जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके सर में जो रखते हैं उसको दिमाग कहते हैं। ये दिमाग नहीं है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ये आपके सर में जो दिमाग है ये दिमाग नहीं है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है जो मेरे पास है, आपके पास है, सारे के सारे लोगों के पास है। और इस दिमाग के कंप्यूटर को चलाने का जो टीचिंग करते हैं, चलाना सिखाते हैं, इस दिमाग को चमकाते हैं, उनको हम टीचर कहते हैं। अगर दूसरे जुबान में ले लें तो उनको गाइड कहते हैं, गुरु कहते हैं।
तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि जब पौधा छोटा होता है, ज़मीन से निकलता है, तो उसको जो पानी डालते हैं तो अंग्रेजी में इसको पहले स्टेज का पानी डालना कहते हैं, प्राइमरी वाटर सप्लाई कहते हैं। और जब पौधा इतना बड़ा हो जाता है, आपसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो तब उसको जो पानी देते हैं तो उसको सेकेंडरी स्टेज का वाटर सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइमरी को पढ़ाते हैं उनको प्राइमरी स्कूल टीचर कहते हैं, और जो सेकेंडरी लेवल में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके पढ़ाने वाले टीचर को कहते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर। मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ, हर मुल्क की तरक्की का राज उसके प्राइमरी और उसके सेकेंडरी टीचरों से ही बनता है। अगर मुल्क बनना है तो उसके प्राइमरी टीचर और उसके सेकेंडरी टीचर से बनता है। जब झाड़ बड़ा हो जाता है तो अपनी जड़ें जमीन में ले लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में इंटरमीडिएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट। मैं उन टीचरों की उतनी इज्जत नहीं करता जितनी इज्जत मैं प्राइमरी टीचरों की करता हूं, और उसके बाद में मैं सेकेंडरी स्कूल के टीचरों की करता हूं। मैं आवेदा टीचर के बारे में कुछ कर्नूल के बड़े बड़े टीचरों से इनको कंपेयर करता हूं और करता था और करता रहूंगा। मैं मेरा एजुकेशन कर्नूल में उर्दू स्कूल से किया है मैंने सेकेंडरी एजुकेशन। तो वहाँ पे जो टीचर थे हमको जो पढ़ाते थे उसमें से एक अब्दुल हफीज हजरत थे, एक अब्दुल वहाब हजरत थे। तो मैं उनको मैं आवेदा टीचर से कंपेयर करता हूँ। फारूक पाशा हजरत थे, सुल्तान मोदीन हजरत थे, गनी मियां हजरत थे। तो मुझे अच्छा याद है, तो हमारे दिमाग में जो अभी मैं बोला कि कंप्यूटर है, चलो कंप्यूटर बोल के, और मैं उस स्कूल का सबसे शरीर बच्चा गुजरा हूँ। शायद वो सारे के सारे टीचर अभी वही कहते हैं कि ये बहुत शरारत करता था बोल के। तो अब्दुल हफीज हजरत क्या करते थे, सोशल पढ़ाते थे, तो इतना बड़ा ग्लोब ला के सामने रखते थे और एक हाथ में ऐसा बैटरी ले लेते थे, बैटरी डाल के बताते थे ये बताओ ये कौन सा मुल्क है। तो हम कहते थे ये हिंदुस्तान है। तो बोलते थे सूरज जब इस पे पड़ रहा है तो ये हिंदुस्तान है, तो उसके पीछे जाके देखो क्या है। तो हम बोलते थे हजरत यहाँ पे अमेरिका दिख रहा। तो ये बोलते थे जब हिंदुस्तान में सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है, और पलटा के बताते थे जब अमेरिका में रात होती है तो हिंदुस्तान में सुबह होती है। इस तरीके से उनका समझाने का अंदाज था। इस तरीके से उन्होंने हमारे जो दिमाग है उसको बताया कि ये आपका कंप्यूटर है बोल के। और मैथ जो पढ़ाते थे अब्दुल वहाब हजरत, तो मैं ये भी चीज़ बोल रहा हूँ उनके, मैं बहुत टोंगे भी खाया हूँ सर में, शायद उसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो ये बताते थे अगर कोई बच्चा हिसाब में परफेक्ट है तो शायद वो ज़िंदगी में सबसे कामयाब होगा बोल के। और वो ये भी बोलते थे अगर आप अपने कंप्यूटर को, अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करेंगे तो आप दुनिया के कोई भी बड़े ऑफिसर से भी ज़्यादा आप बात कर सकते हैं बोल के। मुझे खुशी है कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज भी अगर लेके आ जाएं तो कोई डैम में कितना पानी है तो कितने लीटर है वो बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। ये तो मेरा चैलेंज है। तो इस तरीके से हमने टीचिंग सीखी है। और मैं इस वास्ते उन लोगों से कंपेयर कर रहा हूँ, भाई माफी चाह रहा हूँ, थोड़ा पानी ले लें। मैं इस वास्ते उनसे कंपेयर कर रहा हूँ कि आवेदा टीचर उन टीचरों में से थी जो अपने बच्चों को बच्चे समझते थे और अपने बच्चों को जैसा पढ़ा रहे थे, इन मोतियों को भी उसी तरह से बुनने का उनके पास हुनर था। तो मैं उस वास्ते उनका नाम बड़े बड़े टीचरों के साथ लेता हूँ, लेता रहूँगा। और एक ज़माने में मैं जब छोटा था, 6 क्लास में था, तो मैं हैदराबाद जा रहा था। तो HM बुला के बोले, मैं लेटर दिया, लीव लेटर दिया। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। तो नए जगह पे जब जा रहे कुछ ना कुछ तो सीखना है। तो बोले तुम जाके आने के बाद में जो है ट्रेन से जा रहे तो 5-6 रेलवे स्टेशन के नाम बोलना। तो मैं ही बोला, परेशान हो गया, जाके आया। तो मैं तो बोला मेरे आज बारी आ गई। तो प्रेयर में बुलाए, जब प्रेयर हो रही थी, लपे आती है, दुआ पढ़ते थे हम लोग, तो उस टाइम में बुला के बोले 5-6 रेलवे स्टेशनों के नाम बोलो। मैं ये बता रहा हूँ, टीचर जो कंप्यूटर को साफ करता है, दिमाग को साफ करता है, वो सारी जिंदगी तक वो याद रहता है। आज भी मुझे अच्छा याद है, मैं हमारे दोस्त कुदरतुल्लाह कादरी जो MA LLB हैं, एडवोकेट हैं और नेशनल रिपोर्टर भी हैं, उनसे भी मैं ये कई बार कह चुका हूँ। प्रेयर में बुला के पूछे, आप बताओ
तो मैं बोला हजरत पहले आलमपुर आया, बाद में माना पड़ा, उसके बाद लिटक्याल आया, पूडोर आया, उसके बाद गदवाल आया। तो बोले इतना खत्म हो गया क्या? नहीं, उसके बाद श्री राम नगर आया, बनपड़ती रोड, कुरुमूर्ति, काकोडला, देवर गदरा, मनिमटोंडा, महबूब नगर के बाद नाश्ता हो गया। तो फिर उसके बाद हम निकले तो जड़चल्ला आ गया, हजरत गुल्लापल्ली, बाला नगर, शाद नगर, तिमापुर, उमदा नगर आया। तो फिर बोले यही खत्म हो गया क्या? तो बोला उसके बाद फलकनुमा, पूड़ा, याकुतपुरा, मलकपेट, काजूगड़ा आया बोल के। तो इस वास्ते ये बोला कि इतनी लंबी तकरीर कि जो कंप्यूटर में हमारे जो बिठाए थे वो लोग, उनका जो हुनर था वो मुझे आज तक याद है। और एक बार आप भी सुन लो, जो मोतिया स्कूल के सामने छोटे 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 मोती बैठे हुए हैं, तो ये आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला कहता है कि माँ बाप के बाद जो दर्जा है वो दर्जा है टीचर का। आप अपनी टीचर की बात सुने, आप अपने घर में जाके ये समझाएं कि भाई हमारे टीचर जो समझा रहे हैं हमको अच्छा समझा रहे हैं। और मैं इस मोतिया स्कूल के इन नन्हे मुन्ने मोतियों के पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जो है सही तरीके से चलने के लिए आप इनकरेज करें, टीचरों से मिला करें, टीचरों से राय लिया करें। और आगे जाके मैं ये देखना चाहता हूँ, ये ख्वाब जो है ये आबेदा का ख्वाब था, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि भाई इस मोतिया स्कूल के जो बिखरे हुए मोती हैं, इधर 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 कोई मोती हो सकता है आप भी घरों में होंगे, उनके पेरेंट्स भी सुनते होंगे, या ये जो स्पीच है इससे उनको भी मालूम पड़ेगा कि आबेदा चाहते थे इन मोतियों को हार बुना जाए। ना जाने इस मोतियों में से कौन टीचर निकलेगा, ना जाने इस नन्हे मुन्ने मोतियों में से कोई लेक्चरर निकलेगा, डॉक्टर निकलेगा जैसे शाद अहमद खान है, ब्राउन इंजीनियरिंग निकलेगा जैसे शुजा हैं, इसमें से एसपी निकलेंगे। इसमें से मुमकिन है कि आपको अल्लाह ताला इनकी जो खिदमत देख के इन टीचरों के घर में भी साचा मोती निकालेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। ये मेरी गुजारिश है। आप अब इससे ज़्यादा अगर मैं बोला तो जो है परेशानी हो रही है, तो मैं मेरा माइक जो है जनाब कादरी साहब को देना चाहता हूँ। टीचर के दर्जात को बुलंद फरमाए। टीचर का मैं एक कलीग हूँ। यहाँ तकरीबन इस स्कूल में 7 साल टीचर के साथ जॉब करने का मुझे एक बेहतरीन मौका मिला। मुझे अच्छी तरह याद है टीचर हम सबको साथ लेकर चलते थे। प्यारे बच्चों, वो पढ़ाई की तरफ बहुत तवज्जो दिलाते थे। टीचर्स कई होते हैं, लेकिन आप याद रखना टीचरों में मिसाली टीचर बहुत कम होते हैं। तो टीचर एक आइडियल टीचर थे हमारे। प्यारे बच्चों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये पहले अपर प्राइमरी स्कूल थी सिर्फ, इसके बाद इसको अपग्रेड करके हाई स्कूल किया गया है और एक 10th क्लास एक स्टैंडर्ड यहाँ आना बाकी है। तो 9th लाने में टीचर की बहुत बड़ी कोशिश रही। टीचर इसका डाटा तैयार करे, एप्लीकेशन तैयार करे, उसके बाद मुझे 8th लाने में भी टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा। पूरा डाटा, इसके फ़ोटोज़ लेकर इसको कैसा लिखना है, क्या क्या अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर मालूम करके एजुकेशन ऑफिसर से मालूम करके इसको हाई स्कूल बनाने की कोशिश करे हैं। एप्लीकेशन दिए थे तो बाला सर को जाकर हमें ले जाकर दिए, वहाँ के उनको देने के बाद और एक सेट डीओ ऑफिस में दिए। उसके बाद वो अप्रूवल हुआ तो ये डायरेक्टर की तरफ से स्कूल हाई स्कूल बन गई है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह इसका बेहतरीन अजर टीचर को नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों, मेरा तो अच्छा नेक गुमान है और मुझे अच्छी तरह याद भी है कि अच्छा सलूक करते थे टीचर। मुझे नमाज का टाइम होता था 1:30 बजे, तो मुझे ख़ास कर मेरी जो लीजर पीरियड आती थी वो नमाज के टाइम पर रखते थे ताकि मुझे जमात से नमाज पढ़ने में आसानी हो। शायद अल्लाह ताला को एक नेकी भी पसंद आ जाए तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करने वाले हैं। टीचर के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। एक बेहतरीन अंग्रेज़ी बात करने वाले टीचर थे और बहुत सारे टीचर्स के अंदर खूबियाँ थी। टीचर के अंदर मुझे अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला उनके अहल खाना को बेहतरीन सब्र और बेहतरीन बदला अता फरमाए। टीचर के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। जज़ाकल्लाह। मुझे बात करने का जो भी हजरत मौका दिए हैं अहल खाना हमारे असातिज़ा, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। कर रहा था और बाद स्कूल में ज्वाइन होने के बाद जब भी स्कूल के बारे में बात करता था तो अम्मी हमेशा बोलते थे स्कूल में बहुत से बच्चे हैं
जो बाद में डॉक्टर भी बन सकते और इंजीनियर और बहुत से अच्छे जॉब्स कर सकते। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो इनके वास्ते और हम क्या कर सकते, ये बच्चों को और आगे लेके जाने बोलते थे। तो हम लोग बात करते हुए जब सोचते थे बाद में अगर कोई बच्चे डॉक्टर बने तो हम लोग मिलके बच्चों को हेल्प करेंगे, या नहीं तो कोई इंजीनियर बने तो मेरे भाई है तो उनकी भी हेल्प लेंगे, ऐसा बहुत बात करते थे। तो टीचर को, अब आप लोगों के वास्ते टीचर है, मेरे वास्ते उन्होंने मदर भी थे और टीचर भी। तो आप लोगों की फ़िक्र बहुत थी मैडम को, और बहुत से बच्चों को घर में भी बहुत याद करके अगले दिन उनको कैसा पढ़ाना, अच्छे बच्चों को और कैसा उनका टैलेंट को बाहर लाना, ऐसा बहुत करते थे। आप लोगों से बहुत बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करे होंगे, आप लोगों को भी मालूम होगा। हाँ, आप लोगों से जो भी अच्छा पढ़ रहे या जिनके पास भी अच्छा टैलेंट था, उनके पेरेंट्स से भी बुला के बात करके उनको और अच्छा पढ़ाने को उनके पेरेंट्स से बोलते थे। तो टीचर को बहुत फिक्र थी आप लोगों की, और ये टीचर ये फिक्र 1 साल पहले तो रिटायर होने वाले थे, बट रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अभी भी स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। अब वो मौका तो चले गया, बट फिर भी आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब टीचर जो भी आपको अच्छा पढ़ाए हैं याद रखो, अच्छा आप लोग पढ़ाई में अच्छा आगे बढ़ो, आप लोग कुछ भी बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी बनना है बनो। बट आप लोग जो भी कर रहे, एक जैसा आपको टीचर आपके डिसिप्लिन सिखाए, आपको जैसा पढ़ना सिखाए, माँ बाप के साथ जैसा रहना सिखाए, उस पर अगर आप रहे तो इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब रहेंगे लाइफ में। जैसा आप सब लोग बोल रहे थे आज, जैसा दूसरे टीचर्स बोल रहे थे, जैसा हबीब टीचर बोल रहे थे, बचपन से हबीब टीचर और अम्मी की बचपन से दोस्ती थी, वैसा आप लोगों भी कितने की दोस्ता यहाँ बने रहते। कितने के सालों के बाद आप लोगों भी एक ही स्कूल में काम करने का मौका मिलता है आप लोगों को भी। तो अब से अच्छे दोस्ती आप लोग बना लो, अच्छा सा दोनों मिलके पढ़ो, एक दूसरे दोस्तों की एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि अम्मी भी दोस्ती को बहुत ज़्यादा मायने देते थे, अपने दोस्तों का, अपने आजू बाजू घर वालों को, सबको केयर करते थे। सो अब जो भी अम्मी पढ़ाए हैं आप लोगों को अच्छा याद रखिए, और अम्मी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप लोग अच्छा पढ़ के आगे बढ़े, तो उससे अच्छा तोहफा अम्मी के लिए नहीं रहेगा। थैंक यू। जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं जो स्कूल के, जैसा कि मेरे बहन ने साहब ने बताया कि आप लोग सब मोतिया स्कूल के मोती हैं। मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि इल्म ही सब कुछ है, जो कि आबेदा टीचर, आपके मरहूम आबेदा टीचर का भी मंशा ही यही था कि इल्म से बढ़ के कुछ नहीं है। इल्म एक ऐसी चीज है, आपके पास इल्म है तो सब कुछ है, आपके पास अगर इल्म नहीं है, सब कुछ है, तो भी आप जो है सब कुछ नहीं। तो एक इल्म एक ऐसी चीज है, तो इल्म हासिल करने के बाद इंसान के पास अगर कुछ भी नहीं रहा, वो इल्म वाला है, तो वो दुनिया का जो है सो सब में अमीर आदमी है। इल्म से एक पहचान होती, नाम के बाजू का अगर डिग्री लग जा रही है आपकी, तो जो है सो इंसान की बहुत बड़ी पहचान होती। तो आबेदा टीचर आप लोगों को जैसा मालूम है, वैसे तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैं बड़ी बहन की तारीफ करूँगा। मैं जितनी भी तारीफ करूँगा कम है। वो एक उर्दू मीडियम की टीचर रहते हुए उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंसी इतनी अच्छी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो हमेशा चाहते थे, जैसा उनके फर्जंद शाज आपको बताएं, कि अपने बच्चों के अलावा जितने बच्चों को वो तालीम देने स्कूल को जाते थे, कि उनका मंशा यही रहता था कि हर बच्चा जो है सो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, मतलब कि काबिल इंसान बने। इस स्कूल से पहले नागलपुरम नाम के एक खरिये में आबेदा टीचर जहाँ काम करते थे, वहाँ से जो है सो उनके बहुत से स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बने हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जो है सो हाथ उठा के बोले कि
किस किस को याद है आबिदा टीचर? तो बहुत से लोग जो है सो, बहुत से स्टूडेंट हाथ उठा के बोले। अभी भी खुशी हो रही मेरे को देख के कि आप लोग भूले नहीं है। हालांकि आप लोग बहुत छोटे हैं, आप लोगों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो नागलापुरम से जितने भी बच्चे पढ़ के निकले हैं आबिदा टीचर के अंडर, तो वो लोग भी जो है सो डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने हैं। आज की तारीख में भी जो है सो वो लोग भी जो है सो आबिदा टीचर को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो मेरी अदबन गुजारिश यही है आप लोगों से कि इल्म को जो है सो ध्यान दे, दिल लगा के पढ़े, आगे चल के बड़े इंसान बने, ताकि आप लोगों के आबिदा टीचर हो। చూసుకుంటా పిల్లలు అందరూ బాగుండాలని అలానే ప్రార్థిస్తాం. आज बड़ी खुशी की बात है, मैं आज ये स्कूल में आया हूँ और मुझे दावत यहाँ की दी गई है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप सब लोगों को, बच्चों को और टीचर्स को एक बात बताना चाह रहा हूँ। पहले जब बच्चा घर पे जितना वक्त रहता है, दूसरा वक्त स्कूल में अपने टीचर्स के साथ रहता है। बच्चों में और टीचर्स में बहुत ज़्यादा रिलेशन, टीचर्स को दूसरी माँ भी कहला जाती है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए मैं यहाँ के जो भी जिम्मेदारों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिसाल दी जाती है, जो मिसाल देते हैं, जैसा जमशेद सर बताए कि पुराने टीचर जो खतीब टीचर्स हैं, वैसे टीचर्स में इनका शुमार करना हमारे लिए काफ़ी मसरत की बात है, काफ़ी खुशी की बात है। मैं अल्लाह तबारक से करता हूँ कि अल्लाह तबारक उनको जो है जन्नत में आला मता फरमाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, टीचर से मिला तो का करीब वक्त था और जो है हफीज़ खान जब हुए थे, तो ये इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए हफीज़ कई मरतबा जो है टीचर रखी है, कई मरतबा मदद करके प्रेशर बिल्ड के को जो है डेवलपमेंट। तो आपको ये भी बता दें स्कूल के डेवलपमेंट में उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। मैं यहाँ पर अपनी खत्म करता हूँ। मैं रहमान सर पेश करता हूँ कि वो के लिए इसी दुआ के बाद जो है इसकी तकसीम अमल में आए। मैं पूरे बच्चे तमाम से और तमाम मुताल्लिक़ीन से ख्वाहिश करता हूँ कि इस दुआ में जो है मुकम्मल तौर पर शामिल हो ताकि टीचर की मग़फ़िरत मज़ीद हो। सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि जमीइ उम्मत सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, तो अकरमुल अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तो ज़ुल जलाली वल इकराम है, अल्लाह तो सत्तार व गफ़्फ़ार है। अल्लाह तेरी शान होने के नाते सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मौजूदीन और मरहूमीन सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो अहले ईमान दुनिया में मौजूद हैं उनके ईमान के अमाल की, जान माल के, आबरू की भी, बच्चों की, घर बार की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मौजूद हैं उनके उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह खुसूसन आबिदा टीचर की याद में जो जलसा रखा गया है अल्लाह इसको पसंद फरमा ले, कबूलियत अता फरमा। अल्लाह मरहूम आबिदा टीचर के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह मरहूमा आबिदा टीचर के अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमा।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत हो चुकी है तो उनके दर्जात को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमा। अल्लाह इन मासूम बच्चों के अल्लाह उनके शागिर्दों की किसी नेकी का बहाना बनाकर तू उनसे खुश हो जा, तू उनसे राज़ी हो जा। अल्लाह उनके ख़बर को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह जो अहलखाना है अल्लाह उनको अल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमा, उनके उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके हर काम में तो मदद अता फरमा। अल्लाह जो टीचर के अल्लाह इरादे थे, उम्मीदें थे, अल्लाह उन सारे उम्मीदों इरादों को अल्लाह उनके बाद पूरा फरमा दे। अल्लाह हमारी तरफ से अल्लाह उनके शागिर्दों की तरफ से, कलीग की तरफ से, अहल खाना की तरफ से उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह हम जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह इस मजमे में जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उनकी नेकियों के वसीले से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तू उनसे अल्लाह राज़ी हो जा। अल्लाह तेरी रज़ामंदी हम सबको नसीब फरमा। रमज़ान के आमद में अल्लाह उनकी बार बार दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उनको और सारे मोमिनून को अल्लाह कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से पनाह अता फरमा। अल्लाह हमें तालीम को मकसद बनाकर अमली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह उनके आखिरी सांस जो इस स्कूल में गुजरे हैं, आखिरी खिदमत, अल्लाह इस स्कूल को बेहतरीन तरक्की अता फरमा। हमें भी अल्लाह उनकी तरह अच्छी तरह काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी इस मुख्तसर दुआ को तेरी शान शान, तेरी सत्तारी और गफ़ारी के तुफैल से कबूल फरमा। जो कुछ मांगा है अता फरमा। अल्लाह जो कुछ नहीं मांग सके हैं वो भी तेरी शान से अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।